हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सच्चा सुख। माला को अनुज के साथ शादी करके आए हुए इस घर में 6 महीने हुए थे। उनकी अरेंज मैरिज से दोनों ही नौकरी करते थे। उसके परिवार में उसके ससुर महेश और सासू माँ कलावती एक शादीशुदा नंद थी। कुल मिलाकर एक छोटा सा परिवार था। घर में काम करने के लिए मेड भी आती थी और सासू माँ भी काफ़ी एक्टिव थी घर के कामों में। माला को जब अपने ससुराल में बस एक बात बड़ी अजीब लगती थी। उसके ससुर जी की हर बात में ताना मारने की आदत थी। अगर सासू माँ उनकी मर्जी के बिना एक पैसा भी ज़्यादा खर्च कर देती तो जब भी सुना देते, कमाओ तो पता चले कितनी मेहनत लगती है कमाने में। खर्च करना तो बहुत आसान है, वे थोड़े हाथ के टाइट थे। कभी सासू माँ को कोई सामान पसंद आ जाता अपनी बेटी के लिए खरीदने के लिए तो कह देते कहती कहते हमने शादी कर दी, हमारा फर्ज पूरा हुआ, बस अब हमारी जिम्मेवारी पूरी हुई। एक दिन छोटी सी बात थी। पड़ोस में मकान बनाने लग रहे थे तो उस मजदूर का बच्चा रो रहा था। तो सासू माँ ने उससे पूछ लिया, क्या हुआ, तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तो वह कहने लगी, माताजी भूखा है, अभी लंच टाइम नहीं हुआ, दूध लेकर आऊंगी इसके लिए। तो सासू माँ ने आधा गिलास दूध का घर से दे दिया। इतने में ससुर जी आ गए, उन्होंने देख लिया तो सासू माँ के सिर पर चढ़ गई। पता है कितनी महंगाई है, घर से बाहर निकलो तो कमाओ तो पता चले, घर बैठे तो दानवीर बनने में क्या लगता है। एक दिन सासू माँ कहने लगी, सुनिए जी, संक्रांति आने वाली है, बिटिया के त्योहार तो भेजना ही है। तो उन्होंने 2,000 रुपये निकाल कर दे दिए, ले आना जो सामान लाना हो बाजार से, और चले गई। मैं सासू माँ के पास आ गई, क्या सोच रही हो मम्मी जी। कुछ नहीं बेटा, 2,000 में आज की महंगाई के ज़माने में कुछ भी सामान नहीं आता, क्या भेजूँ बेटी के यहाँ। चलो देखते हैं, अभी तो कई दिन बाकी हैं। कहकर वह घर के कामों में लग गई। आज मेरी भी छुट्टी थी। दोनों सास बहू ने काम करके खा पी कर मैं भी सासू माँ के कमरे में आ गई। वह हमारी शादी की एल्बम देख रही थी। कहने लगी, तुम शादी में कितनी प्यारी लग रही थी। मैं भी सासू माँ के बराबर में बैठ गई। एकदम से मेरी नज़र दीदी के हाथों पर लगी मेहंदी पर गई। अरे मम्मी जी, आपने कौन सी मेहंदी वाली बुलाई थी शादी में, देखो तो दीदी की कितनी बढ़िया मेहंदी लगी है। तो वे हंसने लगी, तुम्हें अच्छी लगी। अच्छी चीज़ तो अच्छी लगेगी ना मम्मी जी। ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनल मेहंदी वाला है, एक एक डिजाइन कितना उभर कर आ रहा है। बताइए ना मम्मी जी, कहाँ से बुलाया था मेहंदी वाला। मुझे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। अब की बार कोई त्यौहार आएगा तो मैं इसी को बुलाकर मेहंदी लगवाऊंगी। ठीक है बेटा, बुला लेना, तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ। क्या आपने लगाई थी मम्मी जी। हाँ बहू, राजस्थान का मेहंदी का तो बड़ा पुराना मेल है। तुम्हारा पहला करवा चौथ मायके में था, नहीं तो मैं ही तुम्हें मेहंदी लगाती। बचपन में जब मैं अपनी नानी के जाती तो वहाँ पर सब मेहंदी लगाते थे, उनको देख देख कर मैं भी मेहंदी लगाना सीख गई। फिर तो मेरी मेरी आदत बन गई और धीरे धीरे मैं सारी तरह की मेहंदी लगाने लगी। सब मेरी मेहंदी की बहुत तारीफ करते थे। मम्मी जी, आपको पता है आजकल शादी में मेहंदी वाली कितने पैसे लेते हैं दुल्हन की मेहंदी लगाने के। आपस में बात करते हुए दोनों को समय ही नहीं देखा। फिर एकदम से कहने लगी, शाम की चाय का समय हो गया और माला चाय बनाने चली जाती है। अगले दिन जब माला ऑफिस में जाते हैं तो लंच टाइम में अपनी फ्रेंड को बताते कि मेरी सासू माँ कितनी गजब की मेहंदी लगाते कि देखने वाला देखता रह जाए। तो कहने लगी, अच्छा तो तुम अपनी सासू माँ को जो हमारी सोसाइटी में मेहंदी कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने को कहो। तो उसमें तो तुम्हारी सोसाइटी वाले ही भाग ले सकते होंगे। नहीं, कोई भी ले सकता है, 100 रुपये फार्म भरने के हैं। आज लास्ट डेट है, परसों कॉम्पिटिशन है। फर्स्ट प्राइज 21,000, सेकेंड प्राइज 11,000, थर्ड प्राइज 5,100 रुपये। अरे वाह, फिर तो आज मैं शाम को तेरे साथ चलती हूँ। शाम को आते हुए माला फार्म भरकर आ गई। वह वहाँ से माँ से चाहती थी कि उसकी सासू माँ इस कंपटीशन में भाग ले, लोग उन्हें जाने, वह खुद की कमाई कर सके, जिसे अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वह खर्च कर सके, बिना किसी के ताने सुने। हर औरत को हक है अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का। वह शाम को घर आकर सासू माँ को सारी बात बता देते तो वह घबरा जाती, नहीं नहीं बहू, मैं नहीं घर भाग लेती, पर कंपटीशन में भाग नहीं, मजाक बन जाएगा मेरा। मम्मी जी, ऐसा कुछ कह नहीं होता है और आप अपने मन को शांत रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है और परसों हम चलेंगे। माला के समझाने पर वे धीरे धीरे अपना मन बना लेती हैं। 2 दिन बाद कंपटीशन में जाते हैं। एक बात तो कलावती जी को बड़ा अजीब सा लगता है, फिर धीरे धीरे वह मेहंदी लगाने में मगन हो जाती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी, पर जब उन सब की मेहंदी देखने के बाद इन्हें विनर घोषित किया गया तो कलावती जी को फर्स्ट प्राइज मिलता है। सब उनकी मेहंदी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। आंटी जी, आप मेरी शादी में मेहंदी लगाने आ जाओगी। सच आंटी जी, प्लीज़, मेरी शादी में तो आपको आना ही पड़ेगा। तो माला कहते, मैं आपको फ़ोन नंबर दे देती हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, जैसा होगा मैं बता दूंगी। फिर दोनों सास बहू गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। कलावती जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं तो माला घबरा जाती है।
क्या हो मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। यह तो खुशी की आस है। मुझे नहीं पता था कि मेरी मेहंदी को सब इतना पसंद करेंगे। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दोनों सास बहू खुशी खुशी घर पर आ जाती हैं, किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन कलावती जी बाजार में जाती हैं और अपनी बेटी के लिए संक्रांति का खूब सारा सामान खरीद कर लाती हैं, और एक सुंदर सी ड्रेस अपनी बहू माला के लिए भी लेकर आती हैं। इतने दिन उनके पति भी आ जाते हैं। अरे, आज तो सारा बाजार खरीद लाई मैंने, तुम्हें 2,000 रुपये दिए थे, तुमने बिना पूछे और निकाल लिए। नहीं जी, जो आपने 2,000 दिए थे उससे अलग मैंने आपकी अलमारी से एक भी पैसा नहीं लिया। तो फिर इतना सारा सामान, यह तो मैं बाकी अपनी मेहनत की कमाई से लाई हूँ। और वह सारी बात बता देते, बहू को बुलाकर उसकी ड्रेस देती है। माला कहती है, मम्मी जी बहुत सुंदर ड्रेस है। फिर एक प्यारी सी जैकेट अपने पति को भी देती हैं, अपने पति को भी देती हैं, पहनकर देखिए जी कैसी लग रही है आप पर। फिर अपने पति से कहते हैं, एक बात तो है जी, आप कहते थे ना कमाओ तब खर्च करो तब पता चलता है। सच में जी, खुद कमाकर खर्च करने का एक अलग ही मजा है। ना किसी को जवाब देना पड़ता है, ना कुछ खरीदते हुए डर लगता है। अपनी कमाई का तो स्वाद ही अलग है, और यह स्वाद मुझे मेरी बहू ने चखाया है। मम्मी जी अभी तो कुछ नहीं, देखते जाइए, धीरे धीरे सारी दुनिया आपके टैलेंट को पहचान जाएगी। 2 बुकिंग तो आ भी गई हैं मेहंदी की दुल्हनों को। मैंने कह दिया था कि मम्मी जी कहीं बाहर नहीं जाएंगी, घर पर ही आना पड़ेगा लगवाने के लिए। तो वह तैयार हो गई। महेश जी कहने लगे, अपने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम्हें यह काम करने की क्या जरूरत है? तो कलावती जी कहने लगी, जी यह जरूरत नहीं, आत्मसम्मान है एक औरत का। महेश जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं। कलावती जी अपनी बहू को गले लगाकर खूब सारा आशीर्वाद देती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एक बहू ने जो अपनी सास के लिए कदम उठाया वह सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।